सोचिए, आपका ट्रक जीएसटी डिपार्टमेंट ने रोक लिया, गुड्स भी डिटेन कर लिए और कुछ दिनों बाद आपको लाखों का पेनाल्टी ऑर्डर मिला। लेकिन अगर आपको पेनाल्टी ऑर्डर टाइमली मिले ही नहीं, ऑर्डर पोर्टल पर 1 महीने बाद अपलोड हो और आपको अपनी बात रखने तक का मौका ना मिले, तो क्या वह जीएसटी ऑर्डर वैलिड होगा? इस सवाल का जवाब दिया गुजरात हाई कोर्ट ने अपने एक इंपॉर्टेंट जजमेंट में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सी नरेंद्र सचान। एक कंपनी थी ट्रिलियन लीड फैक्ट्री प्राइवेट लिमिटेड। 19 अगस्त 2025 को उनका व्हीकल जीएसटी ऑफिसर ने इंटरसेप्ट कर लिया। 22 अगस्त 2025 को गुड्स भी डिटेन कर लिए गए और जीएसटी डिपार्टमेंट ने क्लेम किया कि 25 अगस्त 2025 को जीएसटी एमओवी 09 ऑर्डर पास कर दिया गया। कंपनी को लगा अब मैटर क्लोज हो गया, लेकिन असली प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब ऑर्डर पास होने के बाद भी जीएसटी पोर्टल पर वो अपलोड हुआ 27 सितंबर 2025 को, यानी पूरे 1 महीने बाद। ना डिले का कोई रीजन दिया गया और सबसे बड़ा शौक तब लगा जब डिपार्टमेंट ने खुद एफिडेविट में एडमिट किया कि कंपनी को पर्सनल हियरिंग की अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी गई। मतलब ऑर्डर पास हो गया, लेकिन टैक्स पेयर की बात नहीं सुनी गई। जीएसटी लॉ के अकॉर्डिंग सेक्शन 129 स्ट्रिक्ट टाइमलाइन फॉलो करने को बोलता है और रूल 142 सबसेक्शन 5 बोलता है कि ऑर्डर की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी पोर्टल पर टाइमली अपलोड करना मैंडेटरी है। डिले और हियरिंग डिनाई करना लॉ के अगेंस्ट है। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा अनएक्सप्लेन डिले और पर्सनल हियरिंग डिनाई करना नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है। इसलिए कोर्ट ने सो कॉज नोटिस और जीएसटी ऑर्डर दोनों को ही कैंसिल कर दिया। याद रखिए, जीएसटी लॉ सिर्फ टैक्स पेयर के लिए ही नहीं है, डिपार्टमेंट को भी रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। अगर प्रोसीजर गलत हुआ तो पूरा ऑर्डर कैंसिल हो सकता है। ऐसे ही लेटेस्ट जीएसटी अपडेट्स के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।